समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो अमीर रिलेटिव्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हकीर और गरीब समझने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि इन्हें किसी भी चीज़ की या किसी भी खुशी की क्या ज़रूरत है, ये तो गरीब हैं, इनका ना तो किसी की अच्छी चीज़ पे कोई राइट बनता है और ना ही इनके कोई ख्वाब होंगे और ना ही इनकी कोई ख्वाहिशात होंगी। जबकि गरीबों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, उनका ये भी दिल होता है कि उनके भी हालात अच्छे हों, उनके भी उनके ख्वाब पूरे हों और उनकी बच्चों के जो फ्यूचर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हों। तो उसके लिए मेहनत करना भी ज़रूरी है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगी तो कभी भी आप लोग ये नहीं कह सकते कि आपने मेहनत इतनी की है लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला या आपको आपकी ख्वाहिशात या आपके बच्चों के फ्यूचर अच्छे नहीं हुए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेहनत करें और मेहनत करने के बाद आप लोग ये देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब लाज़मी होंगे। इसी तरह मैंने भी अपने घर के हालात ठीक करने के लिए अपने बच्चे के फ्यूचर को अच्छा करने के लिए ये चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। आई होप कि आप लोग मेरा साथ देंगी और मुझे सपोर्ट करेंगी जैसे बाकी यूट्यूबर्स को आप लोग सपोर्ट करती हैं। मैं भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छे लगें तो लाज़मी आप लोगों ने मुझे भी लाज़मी सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोज़ को भी देख के इसके ऊपर प्यारा-सा फीडबैक भी दिया करें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी-अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये था मॉर्निंग का टाइम और मैं एग्स वगैरह बना रही थी क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, अफोर्ड इतना नहीं भी कर सकते, तो इसलिए एग्स वगैरह जो हैं वो कम कीमत में मिल जाते हैं। तो मैं वो बना रही थी नाश्ता और दोपहर का खाना हम इसी के साथ करेंगे इंशाल्लाह और बाकी आपको रूटीन मेरी नज़र आती रहेगी इसमें इंशाल्लाह। और मैं बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स शेयर करूँगी वुमेन्स के लिए जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना जाएंगे, ठीक है। तो आई विल शेयर विद यू 5 गोल्डन रूल्स फॉर वुमेन टू एलिवेट देयर लाइव्स। अपनी ज़िंदगियों को निखारने की खूबसूरत बनाने के आप लोगों के साथ 5 सुनहरी असूल शेयर करूँगी, 5 एक्शंस दैट कैन एलिवेट योर लाइफ। नंबर 1 पॉइंट इज़ लीव यूजलेस पीपल बिहाइंड। जो लोग बेकार होते हैं, जो आप लोगों के साथ बेजा तनकीद करते हैं या फिर किसी भी वजह से झगड़ा करते हैं या आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी रखते हैं, यानी कि आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या आप लोगों को नेगेटिव थिंकिंग देने के ऊपर मजबूर करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में या किसी रिलेटिव्स के बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या गलत बातें बताते हैं या आप लोगों को बहुत मिसगाइड करते हैं किसी भी मामले में, ठीक है, एनी मैटर ऑफ लाइफ। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देना है, आप लोगों ने बिल्कुल उनसे बाइकआउट कर देना है, उनसे बिल्कुल बातचीत करना छोड़ देना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जब आप लोगों को नहीं मिलेंगी ना जो आपके अंदर नेगेटिविटी लेके आएँ या आप लोगों को आपके रिलेटिव्स के बारे में ही भड़का के आपको उनके ख़िलाफ़ कर दें, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। फैमिली में जितने ज़्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जितने ही ज़्यादा रिलेटिव्स हों उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए। फ़ीमेल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना ज़रूरी है, एक बैकग्राउंड उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके भाई बहनें सारे रिलेटिव्स जितने भी हैं सब उसके साथ हंसी खुशी राज़ी रहें, तो तब ही एक कामयाब जो हाउसवाइफ है ना वो हो सकती है, एक अच्छी लाइफ गुजार सकती है। ताकि उसका फिर ससुराल में जो होता है ना काफ़ी अच्छा रोब वगैरह होता है उसका, जिसके सारे रिलेटिव्स उसके साथ राज़ी हों, एक दूसरे पे कभी तनकीद ना की हो, कभी झगड़ा ना किया हो, कभी किसी भी वजह से कोई फसाद ना फैला हो, कोई प्रॉब्लम ना आई हो। तो ऐसी लड़की का जो बैकग्राउंड है अगर अच्छा होगा ना तो उसकी ससुराल में रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो लिहाजा आप लोग ऐसा करें जो आपको नेगेटिविटी फैलाएं, आपको दूसरों से दूर कर दें, आपके रिलेटिव्स से दूर कर दें। कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी अंदर होते हैं तो आप लोग उनसे अवॉइड करें और उनको कोशिश करें कि उनको प्यार से आप समझाएं और उनको अपनी थिंकिंग, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखें और उनको बोलें कि ऐसा नहीं है, हम सब एक ही यानी कि ख़ानदान हैं और हम लोगों ने मिलजुल के रहना है और मिलजुल के रहने में ही बरकत भी होती है। नंबर 2 पॉइंट इज़ डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। आप लोगों ने किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना, किसी पे भी इन्हिसार नहीं करना, ना ही आपने किसी ज़िंदगी के मामले में किसी पे बोझ बनना है और ना ही किसी के ऊपर कोई उम्मीद लगानी है कि हाँ वो चीज़ आप लोगों को फ़लाँ बंदा जो है वो देगा आपकी फ़ैमिली का। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आजकल महंगाई इतनी है और ज़रूरियात हर एक की इतनी ज़्यादा है कि कभी भी कोई भी किसी को सपोर्ट करने के लिए अगर सोचता भी है तो नहीं कर पाता। ये एक हकीकत है और ये हकीकत अगर आप समझ लेंगे ना तो आप लोग बहुत ही
ज़्यादा कामयाब हो जाएँगे। और एक ये भी हकीकत है कि अगर आप लोग यानी कि हम लड़कियाँ जब शादी करके अगले घर में जाती हैं ना, तो अगले घर में अगर वसाइल कम हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग अपने माँ-बाप से लेकर आओ। तो कब तक देंगे? माँ-बाप कब तक ज़िंदा रहते हैं? कभी भी। सारी ज़िंदगी साथ नहीं रहते, सारी ज़िंदगी साथ रहता है बहन-भाइयों का, अगर अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और भाभियाँ आपकी अच्छी हों तो आपको सपोर्ट मिल जाती है। तो फिर भी वो माँ-बाप वाला जो रिलेशन होता है ना, वो नहीं रहता, वो बात नहीं होती, वो फीलिंग्स, वो जज़्बात, वो इमोशंस नहीं होते उनमें। वो जो एक भाई और बहन का रिश्ता होता है, वो भाई एक बहन का ही होता है। वो भाई कभी भी बाप की जगह नहीं ले सकता, ना ही बाप का रोल अदा कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी वाइफ है, उसकी अपनी फैमिली, बच्चे होते हैं, सब इमोशंस उनके लिए होते हैं। और बहनों के सर पे तो वो सिर्फ इतना है कि हाथ रख दें और कभी कभार कोई हेल्प कर दें, तो वो ही आप गनीमत समझें कि आपके भाई आपके साथ इतना भी सपोर्टिव हैंड रखे हुए हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ को भी रखना है कि आप लोगों ने डिपेंड नहीं करना किसी पे। अगर आप एजुकेटेड हैं, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दें, एम्ब्रॉयडरी आती है, एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर दें, स्टिचिंग आती है, अगर आप स्कूल में जॉब कर सकती हैं, स्कूल में जॉब करें। सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए आइडिया ये है कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें, उसके ऊपर मेहनत करें, उसके ऊपर अच्छी अच्छी बातें लोगों के साथ शेयर करें, अच्छी अच्छी टिप्स दें, आइडियाज़ शेयर करें। अपनी डेली रूटीन की वीडियोस बना के ऊपर अच्छी अच्छी बातें जो है वो आप करेंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। नंबर 3 पॉइंट इज़ स्टॉप एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू पीपल। अगर आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाती है और फ़र्ज़ करें होती है, तो उसको आप लोग ने सॉरी कर लेना है। मैं पहले भी आप लोगों को वीडियोस में कह चुकी हूँ कि सॉरी करने से आप लोग छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपका रुतबा जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है। तो आप लोगों ने अगर कोई मिस्टेक नहीं की लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई बहतान वगैरह लगाया जा रहा है, तो उसके लिए आप लोगों ने दूसरों को एक्सप्लेन नहीं करना। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं कहना कि हाँ मुझसे ये कसम ले लो, वो ले लो, मुझसे यानी कि मैंने ये बात की नहीं है, मैंने ये काम नहीं किया, ये वो दिस एंड दैट। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, ओके। आप लोगों ने जस्ट अपने आप को एक साइड पे कर देना है, ठीक है। खामोश रहना है। खामोशी जो होती है ना, वो सबसे बेस्ट जो है वो किलर होती है, यानी कि कातिल होती है। तो आप लोगों ने खामोश रहना है और देखना है कि नेक्स्ट पर्सन आप लोगों के साथ क्या बिहेव रखता है या क्या करता है, उसको आपके साथ किस हद तक जो है आपकी वैल्यू करता है। नंबर 4 पॉइंट इज़ पुट योर सेल्फ फर्स्ट। यानी कि आप लोगों ने अपने आप को सक्सेसफुल अगर बनाना है ना ज़िंदगी में, अपने आप को अगर कामयाब बनाना है, तो आप लोगों ने अपने आप को फ़र्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ये नहीं कि अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल देती हूँ कि आप लोगों ने सारे घर वालों के लिए आप लोगों ने खाना बना लिया, लेकिन अगर आपने खुद खाना खाना है, आपको भूख भी लगी हुई है, आपके पास सारी चीज़ें, राशन भी मौजूद है, लेकिन आप कहती हैं कि नहीं मैं थोड़ी देर बाद बना के खा लूँगी। दिस इज़ नॉट फेयर। यू हैव टू ईट फूड ऑन टाइम। आप लोगों ने टाइम पे खाना खाना है और उसके बाद आप लोगों ने जो है बाकी सबको भी देखना है, अपने खुद को भी देखना है। ये नहीं फैमिली की 10-11 लोगों के लिए आप लोगों ने खाना बना लिया और अपनी दफ़ा आप थक गई या आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ देना। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोग कहती हैं कि चलो बाकी सारे जो है उनके लिए कर देती हूँ और अपने लिए नहीं करती। इसी तरह से ईद वगैरह के ऊपर जो कपड़े लेने की बात आती है या चीज़ें लेने की बात होती है, हम ख़वातीन ये कहती हैं कि चलो हम अपने बच्चों की सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं और ख़ुद जो है हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, हम लोग नहीं लेते, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों ने नहीं करना। अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को भी आप लोगों ने आगे रखना है, अपने बारे में भी सोचना है, ताकि फिर आप लोग जो है एक अच्छी और ख़ूबसूरत लाइफ गुजार सकें, एक घर को अच्छा मैनेज कर सकें, ठीक है। हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं ना। जब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के फैमिली में आपके बच्चों की हर चीज़ आ चुकी है या फिर कोई भी ऐसा काम हो सकता है ना, मैंने तो ये सिर्फ ये मिसालें आपको दी हैं थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके मेरा ये पॉइंट कहने का मतलब क्या है। इस तरह से आप एक सक्सेसफुल वुमेन बन जाएंगी, ठीक है। अपने आप को निखारें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करें, अपने स्किन केयर करें, अपने आप को यानी कि एक ऐसी शख्सियत बनाएं कि आप लोगों को देख के बार बार मिलने को दिल चाहे, आपसे बात करने को दिल चाहे, अपनी गुफ्तगू को अच्छा बनाएं, हर चीज़ अपनी जो है वो परफेक्ट करें। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी जो है आपकी पूरे ख़ानदान में वाह वाह होगी इंशाल्लाह। नंबर 5 पॉइंट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। ये सबसे मेन पॉइंट है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें और अपनी स्किल के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, जो भी चीज़ आपने
स्टार्ट की है या कोई भी काम आप कर रही हैं उसके ऊपर आप लोगों ने यकीन रखना है, यकीन कामिल रखना है कि आप ये काम कर लेंगी। अब देखें, मैं मिसाल आपको बिल्कुल सिंपल लाइफ में से देती हूँ। मैं टीचर भी हूँ और मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग भी की है। मैं मिसाल जो एग्ज़ाम्पल देती थी ना स्टूडेंट्स को, डेली लाइफ में से ही देती थी, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से कुछ चीज़ों की एग्जांपल देती, इस तरह बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाते थे। तो आई होप कि आप लोग भी समझ जाएंगी। मैं मिसाल देती हूँ कि अगर आप लोगों को अपने ऊपर यकीन नहीं है ना, तो आप लोग कोई काम ही ना स्टार्ट करें। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने एक चीज़, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों के कोई गोल्स एंड प्लान्स हैं तो आप लोगों ने सक्सेसफुल अगर होना है ना, तो वो अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर नहीं करने, वरना अगर अल्लाह ना करे आप कामयाब ना हुए तो वो आप लोगों का मजाक उड़ाएंगे। ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज भी मैं आप लोगों से यही बात करती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये काम कोई स्टार्ट किया है ना, आप लोगों को यकीन होना चाहिए। यकीन करके अपना कोई काम स्टार्ट करें, कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, उसके ऊपर मेहनत करें, अपनी सारी जी जान लगा दें, अपनी सारा नॉलेज, सारी एनर्जी उसके ऊपर लगा दें, फिर देखें इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ उसकी बैठ के बातें करते रहेंगे ना कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है या मैंने ये बिज़नेस करने का सोचा है, तो फिर आप नहीं करते, तो फिर रिलेटिव्स जो हैं वो आपका मजाक उड़ाएंगे। इवन आपके घर में ही मौजूद फैमिली वाले ही आपका मजाक उड़ाएंगे। कुछ जीती जागती मिसालें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। इस बारे में भी इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें एक साइड पे कर दें, अल्लाह पे यकीन पुख्ता होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए, इंशाल्लाह आप लोग सब कुछ कर लेंगी। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। बारिश भी हो रही थी, इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी बारिश भी शूट की है, आप लोगों को नज़र आई होगी। तो बाकी सारे काम भी कंप्लीट हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जो है मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे कमेंट्स में प्यारा सा फीडबैक ज़रूर लाजमी दिया करेंगे कि आप लोगों को मेरा कौन सा व्लॉग अच्छा लगा या कौन सा पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ और मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले। ये मैं मोटिवेशनल टिप्स आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी एनर्जी मिले, आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हों और अपने ऊपर बिलीव रख के अपना नया काम जो है वो स्टार्ट करें। जिस तरह मैंने नया चैनल स्टार्ट किया, आप लोग भी चैनल स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी, मैं भी आपकी वीडियोज़ को देखूँगी, फीडबैक भी दूँगी और इंशाल्लाह हम मिल के ग्रो करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन अर्निंग कर पाएंगे।